Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So this is going to be another productive study vlog. अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं अपने स्कूल वालों की बुराई कर रही थी कि वो लोग डेट शीट नहीं देते टाइम पे। तो हमारी डेट शीट आ चुकी है प्री बोर्ड्स की और प्री बोर्ड शुरू हो रहे हैं 6 से एंड मोस्ट ऑफ द पेपर्स में हमारे को एक एक दिन का ही गैप मिला है। लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस हर पेपर में ऑलमोस्ट, मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा है। इवन फिजिकल एजुकेशन में 2 दिन का गैप है बट हमें केमिस्ट्री में 1 दिन का गैप दिया है। क्योंकि यार फिजिकल एजुकेशन तो ज़्यादा टफ है ना केमिस्ट्री से, और अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बोर्ड्स में भी हम लोग को फिजिक्स में एक ही दिन का गैप दिया है। सो बैक टू माई वीडियो। मेरा डीएनएफ ब्लॉग चल रहा था एंड मैंने वन शॉट लिया था जिसमें मेरा 3 घंटे का बाकी था। तो मैंने वो सिलेबस फिनिश करने के लिए सबसे पहले तो वो फिनिश करा, लाइक लेक्चर। प्रीटी श्योर कि मेरे प्री बोर्ड्स अच्छे नहीं जाएंगे क्योंकि लाइक सिलेबस भले ही कंप्लीट हो गया हो, बाकी कुछ नहीं हुआ है। लाइक एक भी बार रिविजन नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं कुछ ज़्यादा खुद से एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखती एंड ऑल्सो मेरे घर में 6 दिसंबर को ही शादी है। तो जो मेरा 8 दिसंबर को पेपर होगा उसमें बस मैं चली जाऊँगी, बिना कुछ पढ़े बिना कुछ लिखे। मैं बस जा कर के बैठ जाऊँगी और फेल होके वापस आऊँगी। लाइक जो 2 दिसंबर वाली शादी है वो मुझे स्किप करनी पड़ रही है क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है। इवन मेरे काफ़ी डेज वेस्ट हुए बिकॉज ऑफ शॉपिंग एंड ऑल। ओके, सो केमिस्ट्री का डीएनएफ ख़त्म करने के बाद मैंने मैथ्स के सारे फॉर्मूले लिखे क्योंकि मेरा 1/2 चैप्टर ख़त्म हो चुका है इंटीग्रेशन का। तो अब सिर्फ प्रैक्टिस सेशन बचे हुए हैं। समटाइम्स आई फील लाइक कि मैं पूरे पूरे दिन मैथ लगाती हूँ बट कुछ हो नहीं रहा है भाई। सिलेबस इतना ज़्यादा है, सिलेबस भी नहीं, इट्स ओनली अबाउट इंटीग्रेशन। वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हर दिन नए टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, हर प्रैक्टिस सेशन में एक नया लॉजिक कि ऐसे क्वेश्चन करना है, ये करना है, वो करना है। मेरे से ये याद ही नहीं होगा। मैं इतनी भद्दी नहीं हूँ मैथ्स में। लाइक आई एम अ डिसेंट डिसेंट स्टूडेंट बट इस चैप्टर ने जितना मुझे भोंदू फील कराया है ना, किसी चैप्टर ने नहीं कराया। इवन 11 से मैं भोंदू ही फील कर रही हूँ। मे बी बिकॉज मेरे 10th में मार्क्स आ गए थे। मैं 10th में पूरे पूरे दिन पढ़ लेती थी। फिर 11th में आई रियलाइज़ कि पूरे पूरे दिन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरे फिर भी मार्क्स नहीं आने। तो फिर मैंने पढ़ना कम कर दिया एंड दैट्स where my downfall started. So after writing down all the formulas, I started with practice session. एंड प्रैक्टिस सेशन में मेरे से क्वेश्चन लग जाते हैं जब वो एक बार कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देती है। बट आई फील लाइक जब कंबाइंड क्वेश्चन आएंगे ना, जब जिसमें पता नहीं होगा कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लगाना है, तब आई थिंक कि मेरे को इशू होगा। बट ठीक है, जितना मेरे हाथ में मैं उतना लगा ही रही हूँ, अपना बेस्ट दे रही हूँ। सो या लेट्स सी। लाइक काफ़ी सारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस में करवाया था, यू कैन सी। इवन मैं बहुत सारे स्किप कर देती हूँ जो मैंने पहले लगाए थे क्योंकि मैं एनसीईआरटी एक बार लगा चुकी हूँ। मैं दूसरी बार चैप्टर शुरू कर रही हूँ। ये करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैंने अच्छा खासा लंबा ब्रेक ले लिया था। एंड आई ऑल्सो मेड माई सेल्फ नूडल्स। आई नो मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ बट बहुत टेस्टी होते हैं भाई। एंड ऑल्सो अगर आपने कोई भी सैम्पल पेपर की बुक नहीं ली है, यू कैन ट्राई आउट ओसवाल की सैम्पल पेपर बुक। कि मैंने 10th में भी ओसवाल का ही सैम्पल पेपर बुक एंड क्वेश्चन बैंक लिया था एंड दोज वर वेरी हेल्पफुल टू मी। तो मैंने सोचा 12th में भी उन्हीं का ऑर्डर कर लेते हैं। मेरे टॉपर्स की हैंड रिटन आंसर शीट भी थी एंड मेरा प्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं है तो मैं वो आंसर शीट देख रही थी कि कैसे आंसर लिखने हैं सो दैट आई कैन बी अ टॉपर वन डे। लाइक अपार्ट फ्रॉम सैम्पल पेपर्स इसमें बहुत कुछ है। पहले तो इसमें 15 सैम्पल पेपर्स हैं एंड माइंड मैप है हर चैप्टर की। नोट्स हैं हर चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट जिसमें हर फॉर्मूला कवर हुआ है। तो अगर प्री बोर्ड्स के लिए रिवाइज करना पड़े तो यू कैन डू इट फ्रॉम दैट। एंड जैसा कि मैंने पहले बताया इसमें टॉपर्स की आंसर शीट भी है। लाइक भाई टॉपर्स लोग इतने अच्छे से लिखते हैं, इतनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग है। मेरी तो हैंड राइटिंग देख के ही नहीं इंसान समझ पाएगा कि मैंने लिखा क्या है। मेरे को एंग्जाइटी होने लगती है बिल्कुल कि अब टाइम कम है, मेरे को जल्दी जल्दी पेपर निपटाना है। क्योंकि 10th के प्री बोर्ड्स में ऐसा हुआ था कि मेरे से मैथ वाले सर ने बोला था कि मुझे आधा तो तुम्हारा समझ ही नहीं आया कि तुमने लिखा क्या है। इवन तो मेरी हैंड राइटिंग इतनी गंदी नहीं है बट वो पेपर में हो जाती है। तो हाँ, एज यू कैन सी इन द वीडियो, इसमें हर चैप्टर एक एक दो दो पेज में समराइज करके दिया हुआ है। प्लस सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम, सारे फॉर्मूले सब दिया हुआ है। तो लाइक प्री बोर्ड से पहले अगर आपको कुछ रिवाइज करना है स्कूल में बैठ करके जल्दी जल्दी, क्योंकि आप 13 चैप्टर तो आप एनसीईआरटी से रिवाइज करने से रहे। और मेरे तो नोट्स भी इतने ज़्यादा हैं कि एनसीईआरटी से ज़्यादा तो मेरे नोट्स हैं भाई। तो ओवरऑल यू कैन ट्राई इट आउट, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। एंड फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट यू कैन यूज़ माई कोड YAPI10 ऑन ओसवाल की वेबसाइट। ओके, सो एट लास्ट मैंने सेमीकंडक्टर अभी पढ़ा है एंड वो पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। मुझे ऐसा लगता था बट जब मैंने यूट्यूब का वन शॉट लिया आई रियलाइज़ कि भाई उसमें क्वेश्चन भी है। ऑल्दो रक्षक सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बट वो बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं करवाते। लाइक करवाते हैं बट MCQ टाइप ऑफ करवाते हैं, ज़्यादा नहीं। वैसे तो मैंने यूट्यूब का वन शॉट
मतलब खोला था ताकि मेरे जो छोटे-छोटे डाउट है वो मैं देख सकूँ। बट देन आई उसमें उसमें जब सर करवा रहे थे ना क्वेश्चन, देन आई रियलाइज़ कि भाई इसमें तो क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। बट मैंने इस लेक्चर में भी जितने क्वेश्चन करवाए थे वो छोड़ दिए क्योंकि मैं कामचोर हूँ। एंड या दैट्स प्रीटी मच ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। इफ यू लाइक माय वीडियो, डू सब्सक्राइब। बाय बाय।